जय श्री राम। सुंदर का अगला पाठ कहने जा रही हूँ, सुनिए आप लोग। हे पुत्र, सुना है, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है। मैं सबसे उशीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के राक्षस प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमा शत्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुन प्रभु वचन बिलोकी, मुख गात हरि से हनुमंत। चरई परे प्रेमा कुल, त्रहि त्रहि भगवंता। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठा अब ना भावा। प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, सुनि रहे सो दशा मगन गौरीशा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकरा, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को समाधान करके शिव जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहूँ कपि रावण पलित लंका, केहि विधि देह दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उनके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वो अभिमान रहित वचन बोले। सखा मृग के बंडी मनुसाई, सखाते सखा पर जाई। निधि सिधु हटक पुरजारा, निशाचर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लागधर लंकाधर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोका को उजाड़ डाला, सो सब तौ प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोहि प्रभुताई। यह सब तो है श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु आगमन नाही, जा पर तुम्हि अनुकूल तो प्रभावै। बढ़ना अवान लाही जरी सकाई खलुतानी। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके भाव से हुई जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है, बड़वान को निश्चय ही जला सकती है। अत्यंत संभव भी असंभव हो जाता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपार करी अपियानी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मतु तब कहूँ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी अत्यंत सरल वाणी सुनकर ये
भवानी। कब प्रभु श्री राम जी ने एक मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा रमा सुभऊ जे जाना, तही बनु ताजी भावना आना। यह संवाद जासु उरु आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिनके श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उन्हें भगवान छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुनाती। यह स्वामी सेवा का संवाद करके हृदय में आ गया, वहीं श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुने प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय जय कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि तहीं बुलावा, कहा चलई कर करहूँ नावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कानंद श्री राम जी के जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलम्ब केहू करन कीजय। तुरंत कपहि कहूँ आयुष दीजय, कौतुक देख सुमन बहु बरसी। नौते भवन चले सुर हर्षि। अब विलम्ब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान जी की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेग बोलई आयं, धूपं धूत नान वरन अतुल बल वानर भलू विरोध। वानर राज सुग्रीव ने गिद्ध ही वानरों को बुलाया। सेनापति से समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड आने रंगों के और उनमें अतुलिन बल है। प्रभु पद पंकज नहु सीसा, गरजई भालु महाबल कीसा। देखई राम सकल कपि सेना, चीतई कृपा करई रजनैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नावते हुए महान बलवान दिविछा और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी के वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिदा, भाए पक्ष जाति मनहु गिरिदा। हरि से राम तब कीन्ही पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मनो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए और राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जसु सकल मंगल कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, हर की वाम अंग जन कह देही। जानकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। लीला की मर्यादा है। प्रभु का स्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भऊ रावण ने सोई। चला कटुक को बर नहीं पारा, गरजहि वानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो सुकून होते थे वही वही रावण के लिए अब शगुन होना सेना चली। उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्या वानर और भालू गर्जना कर रहे थे। नख आयुध गिरी पद पधारी, चले गगन मही इच्छा चाई। नाद भालू कप करही, डरम गही दिग्गज चिकराही।
नाथ ही जिनके सत्र में वे इच्छा अनुसार सर्व बेरोक टोल चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे थे। सिंह के समान गर्जना कर रहे थे। इसके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिगरहि दिग्गज डोल महिगिरी, लोल सागर सख भारे, मन हरष शंभ गर्भर सुर मुनि लग किन्नर दुख तारे, कट कटहि मरकट विकट भट बहु कोटि कुटाहि धमाहि, जय जय राम प्रबल प्रताप कहो नाथ गुण गण गवाही। दिशाओं के हाथी चीखने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनिनाग किन्नर उनके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप को नाथ श्री राम जी जय हो ऐसा पुकारते हुए वे उनकी गुण समूह को गा रहे हैं। कहीं सकना भार उदार अहि पति बार बरहि मोहाई, गह दसन पुनि पुनि कठम प्रठ कठोर सो किम सोहाई, रघुबर रुचिर प्रियान स्थिति जानी परम सुहानी, जानु कठम परखर सर्पराज सो निखत बिचल पवानी। उधर परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी की सेना का बोझ नहीं सह सकते, बार बार मोहित हो जाने घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा कहते अर्थात बार बार दांतों को कड़ाकड़ कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जाकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कछुए की पीठ पर लिख रहे हैं। यही विधि जाहि कृपा निधि उतरे सागर तीरा, जहीं तहीं लागे खान फल भलु विपुल कपिवीरा। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ जहाँ फल खाने लगे, जहाँ निशाचर रही संस्कार, जब ते जारी गाँव कपिलंका, निज निज ग्रह सब करही विचारा, नाहि निशाचर कुल के उबारा। है लंका में जब से हनुमान जी की लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की राक्षस का कोई उपाय नहीं है। जसुदूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई, दूनहि सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकिलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके सोन नगर में अनेक पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतों से नगर वासियों ने वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी, कंत करस करिसन पराहू, मोह कहाँ अति हित ही धराहू। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति सर में पगी हुई बाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए और मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुछत जासु दूत कई करनी, स्त्रहु गर्भ जननी चर धरनी,
तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठाऊं कंत हो जसहु भलाई। जिसके दूत की करनी का विचार करते हैं, स्मरण करते हैं, राक्षसों की स्त्रियों गर्भ से गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्रियों को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्रियों को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, शीत शीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीत बिन दीन्हा, हित नाथ तुम्हारे संभव अब कीन्हा। सीता उनके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जोड़े की स्त्रियों के समान आई हैं। यह नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता है। रामबाण अहिगन सरिस निशाचर भेका, जब लागी ग्रस्त ना तब लगी जनुत कहूँ तजते का। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे उन्हें ग्रस्त नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्री वन सुनी छठना करिबानी, विसात जगत विदित अभिमानी। संभव सुनो नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जग प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोकना होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मर कट कट काई, विचारनी कीचर खाई। कपही लोक पर जकी त्रासा, तसु नारी संभीत बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल के जिनके डर से कांपते हैं, उनकी स्त्रियां डरती हों, यह बड़ी हंसी की बात है। आस कहीं बिहस कहीं उरुलाई, चलऊं सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंताई, भाव कंत का पर विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह प्रदर्शन किया और सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधवा प्रतिकूल हो गए, विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठऊं सभा खबरी असि पाऊं, सिंधु पार सेना सब आई। विभूष सचिव उचित मन काहूं, ते सब हंसे मत कर रहाऊं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उन्होंने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप कीजिए करिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीतहु सुरासुर तब श्रम नाही, नरवानर के ही लिखे माही। अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब से कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद्य गुरु तिन जो प्रिय बोलहि भय आशा, राज धर्म तन तिन कर होई विद्य नाशा। मंत्री वैद्य और गुरु ने ये तीन नद्य अप्रसता के भय या लाभ की आशा भी हित की बात कहकर प्रिय बोलते हैं। ठाकुर सुहाती लगने लगते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इस तिकनिका का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बान सहाई, अतिथि करहि सुनहि सुनाई।
अवसर जान विभीषण आवे, भ्राता चरण सीध तहि नावा। रावण के लिए भी यही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्रियां उसे सुनकर मुख पर स्तुति करते। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाइयों के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछई मोहि वाता, माति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि कृपा अब अपने मुझसे बात राय पूछी है तो तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो अपमान चाहई कल्याणा, सुजहु सुमित भूत गति सुख नाना। सो पर नाई लिखाल गोसाई, तऊ चरों के नंद के नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण सुंदर यश सुबुद्धि सुभत गति और नाना प्रकार के सुख चाहते हों, वह स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दें। अर्थात जैसे लोग चौथे के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह निकट तई सोई। गुण सागर न गही नर जोई, अलप लोभ भल कहीं न कोई। 14 भगवानों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे चौड़ा भी लोभ क्यों ना तो कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथा, कनक के पथ सब परहि रघुवीर भजहि जेहि संता। हे नाथ, काम क्रोध माद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इस सब को छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नरे भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मा अनाम अजु भगवंता, व्यापक अजित अनिंद अनंता। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर यश की धर्म और वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार। भगवान ने यह निरामय विक्रांत अंजमा व्यापक अंजय आनंद और अत्यंत ब्रह्मांड है। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा शुद्ध मनुष्य तनुधारी। जन रंजन भंजन खल व्राता, वेद धर्म इच्छक सुतुव्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किए हैं। हे भाई सुनिए, ये सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। तहि वरऊ ताजी ऐनी माथा, प्रणय राति भजन रघुनाथा। तेहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाए। श्री रघुनाथ जी शरणगत का दुख नाश करने वाले, हे नाथ उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी के दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु तहु ना त्यागा, विश्वद्रोह कृत अध जेहि लागा। जसु नाम त्रेताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट शंभु जिहि रावण। जिन्हें संपूर्ण गत से
द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जान पर प्रभु उनका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तपों का नाश करने वाला है, वही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लगाऊं विनय कराऊं दसीसा, परिहरि मन मोह मद भजहूं कोसलाधीसा। हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलरित निज शिष्य सन कहीं पठाई यह बाता, तुरंत सो मैं प्रभु सन कहीं कहीं असुअसी ताता। मुनि पुलिस से जिन अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। ताते अनुज तो नीति विभूषण, सोर धरहूं जो करत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को विभूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं, विभीषण को कुछ कह रहे हैं, उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष करत सठ दो, दूर न करहूं इन्हीं हई को। माल्यवंत ग्रह गायूं बहोरी, करई विभीषण पुण्य करे जोरी। रावण ने कहा, हे दोनों मूर्ख, शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यह कोई इन्हें दूर करो। तब मूल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगमो अस काहीं। जह सुमति तह संपत्ति नाही, जहाँ कुमत तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार के समुदाय हैं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तौ उर्कुमतिवासी विपरीता, हित अनहित मनहु रीति प्रीता। कल रात निशाचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीत घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आबसी है, इससे आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, तो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मंगऊ रखू मोर दुलारे, सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हारे। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिसमें उनका अहित हो। बुद्ध पुराण श्रुत समेत वाणी, कहीं विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानंद उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों से, पुराणों से और वेद द्वारा सम्मित अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उन्हें सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जी असी सदा सठ मोहि जियावा, रिपु कर पछूड़ तो ही भावा। तरसी न खल आस तो जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही।
अरे मूर्ख, तू जीता तो मैं सदा मेरा जलाया हुआ है, अर्थात मेरे ही अत्र से पल रहा है। पर हे मूढ़ पक्ष, मुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिस मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पुरवास तपहि तपस्विनी पर प्रीति, सठ मिलहु जाई तनाहि कहूँ नीति। अस कहीं कीन्ह सी चरण प्रहारा, अनुजे गहे पद वारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता हूँ तपस्वियों पर, मूर्ख उनसे जा मिल और उनको नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मरने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े। उमाकांत कहीं यहीं बड़ाई, मद करत जो करई भलाई। तुम्हि पितु सरसी भले ही मोहि मारा, राम बुझे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यह बड़ाई महिमा है और बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजने में ही है। सचिव संग लय लब पथ गाऊं, सबहि सुनाई कहत अस भाऊं। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वो ऐसा कहने लगे। रामु सत्य सकल्प प्रभु सभा काल बस तोहि, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, देहु जान के खोई। श्री राम जी सत्य सकल एवं सर्वमत प्रभु और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब रघुवीर जी के शरण में जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। आस कहीं चला विभीषण जब आही भाई सब तबाही। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चलने त्यों ही सब राक्षस आहीन हो गए, उन्होंने मृत्यु निश्चय हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब विभीषण त्यागा, भय विभू बिनु तबहि अभागा। चले हरिष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मने माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्यहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास गए। देखऊं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परस तारी ऋषि नारी, दंडत कनत पवनकारी। वे सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और जल वर्ण के सुंदर चरण कमलों में दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्मरण पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या कर गई थी और जो दाड़कवन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जन कुता उरुलाई, कपट कुरंग संग धर धाई। हर उर सर सरोज पद जेई, आयोग भाग्य मैं दिखाऊं तेहि। जिन चरणों में जानकी जी के हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है जिस उन्हीं को आज मैं देखूंगा।
जिस पाई के पद कहीं भरत रहे मन लाई, ते पद आऊं बिलो कहूं इन नयनी अब जाई। जिन चरणों की पादुका में भारत जी ने अपना मन लगा रखा है, आह आज मैं उन चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सब प्रेम विचारा, आयो सबदि सिंधु यही पारा। कपहि विभीषण आवति देखा, जाना कोई रिपु दुटु विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री राम जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। कहीं राखी कपीस पही आवा, समाचार सब तही सुनावा। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उन्होंने सब समाचार कहे सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सखा बुझई कहा, कहीं कपीस सुनहु नर नाहा। जानहि ना जाई साचर माया, कम रूप के ही करन आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेने सठ आवा, राखई बांधी मोही यस भावा। सखानी तो तुहिनी की बिचारी, मन पवन सर नत बहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो ये अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरण गत के भय को हर लेना। सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वक्षते भगवाना। प्रभु जी ने वचन सुनकर हनुमान जी के हर्षित हुए, मन ही मन कहने लगे, हे भगवान कैसे शरणागत व कल शरण में आए हुए पर पिताजी की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे जजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मैति मही बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए त्याग कर देते हैं, वे परम क्षुद्र और पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्रय बधि लागहि जाऊं, आए शरण तजहु नहीं ताहूं। मन सुख होई जीव मोहि जबाहि, जन्म कोटि अध न सही तबाही। जिससे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होते हैं, त्यों ही उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊं, भजऊं मोह तेहि भाऊ ना काऊं। जौ पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवहीं सोई। पापी का सहज स्वभाव होते ही मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठाओ दसीसा, तनहु न कछु मैं हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्बल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुनते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तभी यह सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है।
जगमहु सखा निशाचर ते लक्ष्मण हनहि निमिषु महु ते जौ समीत आवा सरनाई रखऊं तई प्रणय की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस और लक्ष्मण क्षण भर के उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उन्हें प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि अनहु हंसी कहि कृपनी निकेता जय कृपाल कहीं कपि चले अंगद हनु समेता। कृपा के धाम श्री राम जी हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उन्हें ले आओ। अंगद और हनुमंत सुग्रीव कृपाल श्री राम जी जय हो कहते हुए चले गए। सदरते ही आगे करी वानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखहि छो भ्राता नयानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले गए। करुणा की खान रघुपति जी के नेत्रों में आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर दही से देखा, दूरहीन से देखा। बहुरई राम छवि धाम बिलोकी रेऊ ठकुर एकट पल रोकी। भुजा प्रबल कंजरु लुचाना स्वयं गात प्रबान भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर पलक मारना रोककर ठिठकाकर स्वतंत्र होकर एकट करते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भयंकर नाश करने वाला सवाला शरीर है। सिंह कंद आयत उरु सोहा आनन समीद मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता मन धीरे धीरे कहीं मृदु बाता। सिर के से कंधे और विशाल वक्ष स्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान ने स्वरूप को देखकर विभीषण जी ने नेत्रों में प्रेम दुआओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानंद कर मैं भ्राता निशाचरी बस जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रियतम सुदेहा जथा उलू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के राक्षस, मेरा नाम राक्षस कुल में हुआ है, जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय और जैसे उल्लू को अंध का पार सहज स्नेह होता है। श्रावण सुजासु सुनी आयु प्रभु भजन भव भीरा। त्रहि त्रहि आरती हरण शरण सुख रघुवीरा। मैं कौन से आपका सुसु सुनकर यह हूँ कि प्रभु भावजन मरण के भय का नाश करने वाले हैं और दुखियों के दुख हरने वाले हैं। शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर मेरे रक्षा कीजिए। आस कहीं करत दंडवंत देखा तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत कहते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु ने मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय में लगा लिया। अनुज सहित मिली
ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहूँ कल्लेश सहित परिवारा, कुशल कुठहर वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश्वर, परिवार सहित अपने कुशल रहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खलमंडली बसहु दीन राती, सखा धर्म निभाऊं के हूँ भांति। मैं जनाऊं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भावो अतिथि। रात दिन दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी बस रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, उन्हें नीति नहीं सुहाती। वरु भलबास नरक करताता, दुष्ट संग जान देहि विधाता। अब पद देखी कुशल रघु जाया, जाऊं तुम्हें कीने जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहने वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो अपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया कीजिए। तब लागी कुशल ना जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्रामा। जब लागी भजत ना राम कहूँ, शोक धाम तज कामा। तब तक जीवन की कुशल नहीं और स्वप्न में भी अपने मन को शांत है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर राम जी को नहीं भजता। तब लाग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लागूर ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सयक कटी माथा। लोभ मोह मत दाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी हृदय में बसते हैं, तब तक ही धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुणी तमही अधिक आरी, राग देश उल्लुक सुखकारी। तब लागहि बसित जीव मन माही, जब लागहि प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं का सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि भी तब जीव के मन में बसती है, तब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, दूं राम पद कमल तुम्हारे। तुम ही कृपाल जा पर अनुकूला, तहिना व्याप त्रिविधि भव सूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल हूँ, मेरे भारी भय मिट गए और कृपालु आप जिस पर अनुकूल होते हैं, उन्हें तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक बौद्धिक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते हैं। मैं निशिचत आति अधम शुभाऊं, शुभ अचानु अचरनु कीन नाही काऊं। जस रूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हरिषय हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिससे रूप मुनियों के सभी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु के स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मैं अमित अति राम कृपा सुख पुंजा, देखऊं नयन बिरची शिव से जुगल पद कुंजा। हे कृपा और सुख के पूज्य श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्राह्मण और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरणों को अपने नेत्रों में देखा।
सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊं, जान भुसुंड शंभु गिर जाऊं। जौना होर चराचर द्रोही, आवै सभई सरने ताकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिससे कंकड़ भूषुंड शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जट चेतन जगत का द्रोह हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरे शरण आकर आ जाए। ताजी मद मोहि कपट छल जाना, करऊं सागते ही साधु समाना। जानकी जनक वधु सुत दारा, तन धन भवन सहज परिवार। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सबकै ममता त्याग बटोरी। मम पद मानहि बांध बारी डोरी, समदसी इच्छा कछु नाही। हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममता रूपी त्यागों को बटोर कर मैं उन सब की एक डोरी बांटकर उससे द्वार जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसार संबंधों को केंद्रीय मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है उसे कुछ इच्छा नहीं और उनके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। आस सज्जन मम उरु बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम्हें सरीखी संत प्रिय मोरे, धरऊं देई नर आने निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सारीखे संत हैं, तुम्हें मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोसरे में आक्रवश देह धारण नहीं करता हूँ। सगुन उपसक परहित निरत नीति ठडने में, ते नर प्रणाम समान मम जिनके द्विज पदे प्रेमे। जो सर्वगुण साकार भगवान के उपसरण में दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों के दृष्ट और जिनके ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुनि लंकेश्वर सकल गुनि तोरे, ताते तुम्हि अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि वानर जूठा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे वानर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानर के समूह उन्होंने कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभूषण प्रभु कै बानी, नहीं आगत श्रामत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समत न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उन्हें कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण आगते नहीं हैं और बार बार श्री राम जी के चरणों में पकड़ते हैं। अपार प्रेम और हृदय समाता नहीं है। सुनहु देश सच रच स्वामी, पुरनत पाल उर अतर जामी। उन कछु प्रथम बसाना राही, प्रभु पत प्रीत सरिति सो बाही। विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के राक्षस, हे सबके हृदय के भीतर के जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ बसना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पवानी, देहु सदा शिव मने भवानी। ए मतु कहीं प्रभु रन धीरा, मांगा तुरंत सिद्ध करे मीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाले अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए एवं मस्तुत
ऐसा ही होकर कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी को तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जादपि सखा तो इच्छा नारी, मोर दशा अमुद जग माही। अस कहीं राम तिलोक तेहि मार सारा, सुमहि व्रत नाभ भैया पारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है और निखल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा होने लगी। रावण क्रोध अनल निज श्वास अमिष प्रचंडा, जरत विभूषण रेखों दिनहु आजू अखंडा। श्री राम जी ने रावण को क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वेत वचन रूपी पवन के प्रचंड हो रही है, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उन्हें अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण देहि दस माथा, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथा। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। आस प्रभु क्षण भजहि जे आना, ते नर पास विषु पुछु बिसाना। निज जन जान तहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसा परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंह पूछते पशु और अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वभाग्य सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीत प्रतिपालक, करन मनुज दानुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूपी, सब रूपों को प्रकट, सबसे रहित, उदासी, कारण के भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने, कुछ तथा राक्षसों के कुल नाश करने वाले श्री राम जी नीति के रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपि लंका पति वीरा, तुहि विधि तरई जल धीर गंभीरा। संकुल मकर पुरग झस जाति, जाति आगास दुष्ट सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ है। ये अत्यंत अर्थात समुद्र पार करने से सब प्रकार की कठिनाइयां हैं। कहे कल्लेषु सुनहु रघुनायक, कोटि सुंदु सोसय तब सायक। यद्यपि तदापि नीति असी गाई, विनय करई सागरे सन जाई। विभीषण ने कहा, है रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका यह बाण ही करोड़ों समुदायों को खोलने वाला है, शोक करता है, यद्यपि नीति ऐसी कही गई है, उचित उस होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल धीर कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपि धारी। है प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार उपाय और बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहीं तुम नीक उपाय, करो देव जो होई सहाई। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति सुख पावा। श्री राम जी कहा, है सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हैं, यह सलाह लक्ष्मण जी ने मान को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया।
नाथ दयो कर कवन भरोसा, सो सिंह करई मन रोसा। कदर मान कछु एक आधारा, दय दय असली पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, है नाथ देव का कौन भरोसा, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध की ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का यह आधार कुचली देने का उपाय है। असली लोग भी देव देव पुकार रहे हैं। सुनत बिसाहु बोली रघुवीरा, ऐसा ही करहु मन धीरा। आस करहि प्रभु अनुजाहि, सीध समीप गर रघुनाई। यह सुनकर रघुवीर जी हंसकर बोले, हे ऐसा ही कहेंगे, मन में धीर रखो मेरा। कहकर छोटे भाई समझकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन्हि सिरुनाई, बैठे मुनि तट द्रबई दसाई। जब विभीषण प्रभु पाई और जब विभीषण प्रभु पाई आई, पाछई रमन दूत पठाई। उन्होंने पहले से सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर राज्यों में विभीषण के प्रभु पास आए, त्यों ही रावण ने उन्हें पीछे से दूत भेजे। सकल चरित तीह देख धरे, कपट कपि देहि। प्रभु गुण हृदय सरहि, सरनत पर नेहि। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उन्होंने स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानी राम सुभाऊ, अति सप्रेम वर्षै दुराऊ। रीप के दूत कनहि तब जाने, सकल बांध कपीस पहि जाने। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो बजरंग बली की जय। मैंने सुंदरकांड अध्याय पढ़ दिया है। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बोलो श्री रामचंद्र की जय।